26/11 मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर भारत के हवाले। तहव्वुर राणा को किसी भी वक्त लाया जा सकता है भारत। कई एजेंसियों की टीम फिलहाल अमेरिका में मौजूद, किसी भी वक्त तहव्वुर राणा भारत में आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। 26/11 मुंबई हमला, भारत के इतिहास का वो भीषण आतंकी हमला जिसमें 170 के आसपास लोगों की जानें चली गईं। उस आतंक का मास्टरमाइंड 26/11 मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा को अब किसी भी वक्त अमेरिका से भारत लाया जा सकता है। भारत की कई जांच एजेंसियों की टीम इस वक्त अमेरिका में मौजूद है ताकि राणा के डिपोर्टेशन की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा किया जा सके। आपको याद होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे, उस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की थी और उसी समय तहव्वुर राणा की डिपोर्टेशन की पूरी कहानी उसी समय फिक्स हो गई थी। उसी दिन फाइनल हो गया था कि जल्द ही आतंकी तहव्वुर राणा भारत आएगा। भारत आने की कहानी उस दिन तय हो चुकी थी, लेकिन अब भारत की जांच एजेंसी अमेरिका में फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही है, वहां मौजूद है और जल्द ही माना तो ये जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आतंकी तहव्वुर राणा को भारत ले आया जाएगा। अमेरिकी कोर्ट के सुझाव के हिसाब से तहव्वुर राणा के लिए दिल्ली और मुंबई की जेलों में गोपनीय तरीके से सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी कर दिए गए हैं। भारत लाए जाने के बाद राणा को शुरुआती कुछ हफ्तों तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के कस्टडी में रखा जाएगा। ये पूरा ऑपरेशन जो है वो एनएसए, अजीत डोभाल, एनआईए और गृह मंत्रालय के कुछ विशेष अधिकारियों की निगरानी में ऑपरेट किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर कोई ऑपरेशन अजीत डोभाल की निगरानी में हो रहा है या किसी ऑपरेशन में अजीत डोभाल शामिल है, तो ये ऑपरेशन किस तरीके से किया जा रहा होगा, कितनी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा होगा। दोस्तों, ये खबर सिर्फ भारत के लिहाज से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ छिड़ी उस जंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा को उस अर्जी को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग की थी। दोस्तों, भारत का खौफ देखिए जरा आप, कि आतंकियों को भी भारत के नाम से खौफ आ रहा है, उसकी सांसें बढ़ी हुई हैं और इसीलिए 26/11 मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा ने भारत प्रत्यर्पण किए जाने से बचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करा था कि उसके प्रत्यर्पण पर इमरजेंसी स्टे लगाया जाए, क्योंकि उसका मानना है कि अगर उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा तो भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा। वो कहता है कि भारत में वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसका मानना है कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। उसमें कई सारी रिपोर्ट्स का भी उसने जिक्र किया हुआ है, लेकिन तहव्वुर राणा ये बहुत अच्छे से जानता है कि उसे मुस्लिम होने की वजह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, बल्कि एक आतंकवादी होने की वजह से प्रताड़ित किया जाएगा। और भारत कैसे आतंकवादियों से डील करता है, इसकी भनक बहुत अच्छे से तहव्वुर राणा को लगी हुई है और इसीलिए तहव्वुर राणा को इतना खौफ है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर तहव्वुर राणा है कौन। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम भी किया था। सेना से इस्तीफा देने के बाद राणा ने कनाडाई नागरिकता हासिल की कनाडा जाकर, जिसके बाद वो अमेरिका के शिकागो में बस गया और वहां फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस नाम से एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। लेकिन ये सब कुछ उस दिखावटी दुनिया के लिए था। असल में तो राणा एक आतंकी है और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लगातार वो शामिल है। लगभग 7 भाषाओं का जानकार तहव्वुर राणा ने 2006 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान में डेविड हेडली और कई लोगों के साथ मिलकर कई साजिश रची हैं। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल-जिहाद-ए-इस्लामी की मदद से भी मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की थी। अब बात उस हमले की जिसमें ना सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 26 नवंबर 2008 को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में 10 आतंकवादियों ने मुंबई के कई विशेष जगहों पर जैसे कि ताज होटल, ओबरॉय होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जैसी जगहों पर जाकर हमला किया था।
इस हमले में 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल थे। जांच में पता चला कि इस हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने रची थी और इसमें तहव्वुर राना का भी हाथ था। अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने तहव्वुर राना को शिकागो से गिरफ्तार किया। अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चला जिसमें हमले की साजिश में शामिल होने के लिए तहव्वुर को दोषी पाया गया। साल 2013 में उसे 14 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत के लिए ये काफी नहीं था और एक लंबे समय के कूटनीतिक लड़ाई के बाद आखिरकार आतंकी तहव्वुर को भारत के हवाले करने का फैसला लिया गया और किसी भी वक्त फिलहाल तहव्वुर भारत आ सकता है। एनआईए और अन्य भारतीय एजेंसियों की टीमें फिलहाल अमेरिका में मौजूद है। वो अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर रही हैं। सभी जरूरी दस्तावेजों पर काम हो रहा है, वारंट पे काम हो रहा है और अमेरिकी अधिकारियों को फिलहाल वारंट सौंप दिया गया है। विदेश मंत्रालय भी इस मामले में पूरी तरीके से सक्रिय है। भारत पहुंचते ही राणा को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दोस्तों, ये प्रत्यर्पण भारत के लिए बेहद जरूरी है। 26/11 हमले में और उन पीड़ितों की उस लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में फिलहाल तहव्वुर राना का भारत आना एक विशेष कदम माना जा रहा है। ये उनकी न्याय की लड़ाई के लिए बेहद जरूरी है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, फिलहाल भारत इस पर किस तरीके से आगे बढ़ चल रहा है और इसी वजह से आतंकी तहव्वुर राना को अमेरिका से फिलहाल भारत लाए जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हुए थे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तहव्वुर राना के लिए जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। आपको क्या लगता है, भारत में तहव्वुर राना जैसे आतंकियों के लिए किस तरीके की सख्ती करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।